Hello and welcome in this wonderful journey of moral values. How we can induct the values so that we can become good human being and great asset to the humanity. तालीम एजुकेशन अस्त्र शस्त्र की तरह है। जब मॉरल वैल्यूज के होते हुए शुद्ध अंतःकरण से जब एजुकेशन को हम ग्रहण करेंगे तो वो एजुकेशन समाज के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी होगी। लेकिन दूसरी तरफ बिना मॉरल वैल्यूज के होते हुए जब हम अशुद्ध अंतःकरण से एजुकेशन को ग्रहण करेंगे तो वो एजुकेशन, वो तालीम समाज के लिए, विश्व के लिए फसाद का ही सबब बनेगी। यानी प्योरिटी के साथ भरी गई इंफॉर्मेशन रहमत का काम करेगी, इम्प्योरिटी के साथ भरी गई एजुकेशन जहमत का ही काम करेगी। यानी किसी शस्त्र को किसी अनाड़ी, किसी अनजान हाथों में दे दिया जाए तो वो उस इंसान की सेफ्टी और समाज की सेफ्टी के लिए खतरे का ही सबब बनेगी। लेकिन 9 महीने की ट्रेनिंग, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसी शस्त्र को उसी इंसान के हाथों में दे दिया जाए तो उस इंसान की सेफ्टी और समाज की सेफ्टी इंश्योर होगी, यानी महफूज हाथों में होगी। यानी हम सोल लेवल पर बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी सोल को नरिश कर सके, कैसे इनलाइटन कर सकते हैं, कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं, कैसे एलिवेट कर सकते हैं हम अपनी सोल को, ताकि हम एक बेहतर इंसान, एक मुकम्मल इंसान बन सके। पहले हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, फिर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। क्यों हमें 24/7 ज्यादा नेगेटिव ही थॉट्स आते हैं, फिर कैसे हम खुद को बेहतर यानी पॉजिटिव थॉट की तरफ लेके चलेंगे, यानी कैसे हम अपनी इमोशनल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। पहले हम फिजिकल लेवल पर बात करेंगे, फिर सोल के लेवल पर समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। यानी जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो कैसे बनती है, जैसा इसको हम फूड देंगे, जैसा हम एयर देंगे, जैसा हम वाटर देंगे, तो वैसा ही हमारा फिजिकल बॉडी बनेगी, हमारी फिजिकल बॉडी। यानी अगर हम इस फिजिकल बॉडी को प्रोहिबिटेड फूड देंगे, अनहेल्दी फूड देंगे, जंक फूड देंगे, फास्ट फूड देंगे, कंटेमिनेटेड वाटर देंगे, पोल्यूटेड एयर जब इस शरीर को हम देंगे तो क्वालिटी ऑफ फिजिकल हेल्थ कैसी होगी, वो डिटेरियोरेटेड क्वालिटी होगी। यानी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया होगा और इस शरीर को क्रोनिक डिजीजेस लगेंगे, और इवन की जो सीजनल डिजीजेस है वो भी हमें अपनी गिरफ्त में कर लेती है। जैसे ही थोड़ा मौसम बदलता है और हमें फीवर, हमें जुकाम होने लगता है, ये लक्षण है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है फिजिकल इन्वायरमेंट में खुद को संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि ये पावरफुल नहीं है। जैसे हमारी बॉडी के लिए फूड, एयर, वाटर तय करेंगे कि हमारी जो बॉडी का जो ब्लड है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो कैसी बनेगी। यानी बॉडी कैसी होगी, जैसा फूड हम देंगे, तो वैसे ही हमारी सोल कैसी होगी, जैसी इंफॉर्मेशन देंगे। बॉडी के लिए सोर्स फूड और सोल के लिए जो सोर्स वो हमारे पास इंफॉर्मेशन। यानी जैसी इंफॉर्मेशन हम अपनी सोल को देंगे, जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सुनेंगे, जैसा हम पढ़ेंगे, तो वैसा ही हम हमारी सोल को एब्जॉर्ब होगा और फिर वैसे ही थॉट्स आएंगे। यानी हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, सोल के लेवल पर बात करेंगे। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इनसे हमारी इंफॉर्मेशन आती है। और इंफॉर्मेशन की क्वालिटी कैसी होती है, शायद अच्छी नहीं होती है, बिना फिल्टर के हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम बोलेंगे ये अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये अच्छा सीरियल नहीं है। नहीं, जैसे हमने समोसा अगर खा लिया, हम बोलेंगे समोसा अच्छा नहीं है। समोसा अच्छा है नहीं है, हमने उसको अपने शरीर का पार्ट बना दिया है। वैसे ही हमने जो भी पढ़ा, जो भी हमने सुना, जो भी हमने देखा, हम नहीं बोल सकते ये अच्छा है बुरा, वो हमने एब्जॉर्ब कर लिया है। यानी उससे डिसाइड होगा कि हमारी सोच कैसी होगी। जैसे हम जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हम क्या देखते हैं, हैट्रेड देखते हैं,
पेन देखते हैं, क्रिटिसिज्म देखते हैं और तमाम तरह की बुरी चीज़ें वहाँ पर हम देखते हैं, यानी उनको हम एब्जॉर्ब करते जाते हैं। जैसे हम हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे घर परिवार में कोई बीमारी आ गई या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जो अच्छा नहीं है, उस वक्त जब हमें एक योद्धा की तरह सामने होकर उस परेशानी से, उस मुसीबत से लड़ना था, तब हमारा हाल क्या होगा जब हम ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ उस मुसीबत के सामने जब रूबरू उसके सामने जब हमारा सामना होगा तो क्या होगा। उस वक्त हमें डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, पेन होगा, फियर होगा, हम वरी होंगे। यानी एग्जाम आ गया हमारे सामने तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है, यानी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है वो सही नहीं है। अल्टीमेटली जो थॉट प्रोसेस होगा वो सही नहीं होगा। इस लेवल पर ये हमें डिग्रेड करेगी, यानी हम स्ट्रेस में आएंगे, हमें फियर होने लगेगा, हमें एंजाइटी होने लगेगी, हम वरी होने लगेंगे, हमें अधूरा फील होने लगेगा, हमें हल्का फील होने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी। तो वो ये लक्षण है कि जो हमारी जो सोल है उसको हमने जो पीछे इंफॉर्मेशन दी है, यानी सोल जो है वो पावरफुल नहीं है, एलिवेटेड सोल नहीं है, इनरिच्ड सोल नहीं है। तो इस लेवल पर हमें वो चीज़ें रूबरू सामने दिखाई देंगे। जैसे ही हमारे घर परिवार में कोई लेट आता है तो हमें पहला थॉट क्या आता है, हमें नेगेटिव थॉट आता है कि कहीं उनके साथ ये हादसा ना हो गया, कहीं उनके साथ वो हादसा नहीं हो गया हो। वो इसलिए आता है क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन ही जो गैदर की है वो नेगेटिव क्वालिटी की इंफॉर्मेशन गैदर की है। इसी जगह पर अगर हमने अच्छी इंफॉर्मेशन भरी होगी तो हमें ये थॉट भी तो आ सकता है कि वो किसी अच्छे काम से लेट होंगे वो अभी तक नहीं पहुंचे, किसी जरूरी मकसद से वो कहीं पर होंगे। ऐसा थॉट क्यों नहीं आता, क्योंकि डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन क्या हमने भरी है अपने अंदर। अब इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करते हैं, मिनरल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और स्क्रिप्चरल ऑर्डिनेंस का जो प्रिस्क्राइब्ड रूटीन है वो जब, यानी वो फूड हम इसको देते हैं, अच्छी हवा देते हैं, अच्छी पानी हम जब इस शरीर को देते हैं तो ये जो शरीर है हेल्दी रहता है और फिजिकल इन्वायरमेंट में खुद को संभाल पाता है, यानी इस शरीर को बीमारियां नहीं लगती है। और सोल के लेवल पर जब हम अच्छी इंफॉर्मेशन, यानी हम अच्छा फिर कैसे सोचेंगे, यानी हम पावरफुल कैसा बनेंगे, तो वो ऐसा बनेंगे जब हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, हम अच्छा पढ़ेंगे, यानी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, स्क्रिप्चरल ऑर्डिनेंस में जो दिया गया उसको पढ़ेंगे, यानी किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, यानी बुक्स पढ़ेंगे। तो ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जब हम अच्छे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, यानी किसी बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ रहे हैं और वहां पर उन्होंने अच्छे काम किए हैं, किसी की हेल्प की है, तो वो पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर जब समाएंगे, यानी वो हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट बनेगी। हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट अच्छी होगी। जब हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट अच्छी होगी, जब हमारे पास कोई चॉकलेट होगा तो हम क्या सोचेंगे, मैं अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर करता हूं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छी है। अगर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं होगी तो हम क्या सोचेंगे, सारी दुनिया मतलबी है। हम उसको सोल के लेवल पर नहीं सोचेंगे, हम बोलेंगे सारी दुनिया मतलबी है तो ये चॉकलेट मैं खुद ही खाऊंगा, यानी वो खुदगर्जी का भाव आएगा। तो इस लेवल पर जब हम एलिवेट करेंगे, अच्छी इंफॉर्मेशन भरेंगे, हम एक बेहतर, एक मुकम्मल, अच्छे इंसान बन सकते हैं। यानी फिजिकल लेवल पर हम कितना ध्यान रखते हैं कि जैसे हमारे किचन में कोई खाना बनता है तो पल्सेस को हम देखते हैं, हम अच्छे से देखते हैं कि कहीं इसमें कोई कंकर ना हो, कोई मेटल पीस ना हो। अगर वो हमने कंज्यूम कर लिया तो हमारे शरीर में जब वो दाखिल हो जाएगा तो उसके बाद हमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ जाएगी, इवन की सर्जरी तक बात पहुंच जाएगी। यानी पूरे ध्यान से हम जो फिजिकल बॉडी को कंजम्पशन करवाना है वो अच्छे से करवाते हैं, लेकिन ऐसे ही इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने जो इंफॉर्मेशन भरनी है वो अच्छे से भरनी है। यानी हमारा जो फ्रेंड सर्कल है
अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहना है। हमें पता है कि यहाँ पर गलत बातें होती है, फ्रेंड सर्कल में गलत बातें होती है, बचना है उससे। क्योंकि हम फिर से वही बात आएगी कि हम बोलेंगे अच्छी बात नहीं है, अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नहीं होगा, हमने उसको ग्रहण कर लिया है। तो वैसे ही जो हम पढ़ेंगे, जो हम सुनेंगे, जो हम बोलेंगे, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे को एब्जॉर्ब हो रहा है। और वो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो जाकर उसी के हमें थॉट्स आगे आने वाले हैं। थॉट्स अपने आप नहीं आते हैं, जो हमने फीड किया है वही हम बनेंगे। यानी मैं कैसा सोचूंगा, जिसे मैंने अपने माइंड को फीड किया होगा। मतलब मैं वही हूं जो मैंने अपने आप को फीड किया हुआ है। तो इस लेवल पर हमें अंडरस्टैंडिंग रखकर अपनी सोल को एलिवेट करना होगा, बेहतर इंसान बनाना होगा, एक समाज के लिए एक वैल्यूएबल एसेट हम ऐसे बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज मॉरल वैल्यूज।